बच्चा दिए हुए यानी बच्चा दिए हुए गाय भैंस को 15 दिन हो गए, लेकिन अब 4 लीटर ही दूध दे रही है। पहले 15 लीटर दूध था। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी बार बार इस तरह की शिकायत है। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे पशु में दूध की मात्रा है वह बहुत ही कम है, तो हम हमारे पशु में दूध की मात्रा कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि इस ब्यावत में 15 लीटर से ज़्यादा दूध होना चाहिए था, बट हमारे पशु में 15 लीटर से कम दूध है और बच्चा दिए हुए 15 दिन हो गए हैं, तो 15 दिन 20 दिन बाद में तो पशुओं को पीक लेवल पर आ जाना चाहिए। तो हमारे पशु में दूध की मात्रा क्यों नहीं बढ़ पाई। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत है तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या देख करके आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आप उन्हें कैसे उनकी दूध का लेवल आप वापस ले सकते हैं और उसकी मात्रा से आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है कि आपका पशु जैसे पहले दूध ज़्यादा दे रहा था, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध दे रहा था, अब आपका पशु 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर दूध दे रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो या जेर का कुछ भाग अंदर रह गया हो या जेर का टुकड़ा कुछ अंदर रह गया हो, या यदि आपका पशु डिस्चार्ज मेटमेला इस तरह का डिस्चार्ज डाल रहा है तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहता है और उसके कारण आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती और आप अपने पशु को सब कुछ दे लेते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाती है। तो एक तो आपको क्या करना है कि जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है उन पशुओं को एक तो यूट्राइन टॉनिक यानी जो जेर गिराने वाली जो दवा होती है वह आप अपने पशु को ज़रूर देनी है ताकि पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना हो। यदि है तो वह प्रॉपर आपके पशु में यदि जैसे मेले यदि प्रॉपर नहीं डालें तो वो प्रॉपर यदि आपका पशु डाल दे, यदि डाल रहा है तो उस स्थिति में उसे इन्फेक्शन को दूर कर दे। तो वह एक चीज़ ज़रूर देनी है। जिन पशुओं में ताज़ा बेगा भैंस में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी तरफ लगभग पशुपालक ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। रही बात, ये भी पशुपालक कर लेते हैं। बहुत इस तरह के पशुपालक हैं जो ब्याने के बाद में ये टॉनिक भी पशु को दे देते हैं, फिर भी आपके पशु में इस तरह की ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसा है कि जैसे आप सर्दी का मौसम चल रहा है या गर्मी है, चाहे बारिश हो, किसी भी वेदर में यदि आपके पशु में दिक्कत है तो उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में होता है कि आपके पशु की एक तो एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। रही बात, आप सर्दी का मौसम है तो इस स्थिति में आपके पशु की जो एनर्जी है वह नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, और रही बात आपका पशु एक स्ट्रेस में चला गया है तो इस स्थिति में पशु स्ट्रेस में चला जाता है, साथ में नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो पशु को स्ट्रेस दूर करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको एक अच्छे ब्रांड का एनर्जी टॉनिक आप उन पशु को देना है। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से एक विरिबेक आता है एनाबोलाइट मिक्स, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये आपके पशु में क्या करता है कि जिस प्रकार से एनर्जी को बूस्ट भी करता है, साथ में जो पशु कई बार क्या करते हैं कि पशु की भूख नहीं बढ़ती, पशु खाना पीना भी कम करता है और साथ में दूध की मात्रा भी कम होती है, तो ये आपके पशु की भूख भी बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि आपके पशु की भूख भी बढ़ाता है, कमजोरी भी दूर करता है, साथ में एनर्जी को बूस्ट भी करता है। यानी नेगेटिव एनर्जी में चला गया है तो उस स्थिति में एनर्जी को बूस्ट करता है। तो ये एनाबोलाइट मिक्स आप उन पशु को 100 ml यानी 100 ml सुबह 100 ml आपको शाम को लगातार 5 दिन यानी कम से कम आप 1 लीटर दें, और ज़्यादा आप जिस प्रकार से 2 लीटर भी दे सकते हैं। यदि आपके पशु में जैसे 1 लीटर दिया आपने 100 ml सुबह 100 ml शाम 5 दिन दिया और आपको लगा कि आपके पशु में दूध की मात्रा वह बढ़ गई है, तो उस स्थिति में आप 1 लीटर और आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो 2 लीटर भी आप अपने पशु को 5 दिन से 10 दिन तक ये ज़रूर देनी है। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, एनर्जी टॉनिक देना है, ये नहीं मिल रही है, तो मेनकाइंड की एनरडाइना एडवांस आती है, वह आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो एनरडाइना एडवांस भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज वही है 100 ml सुबह 100 ml शाम, यानी दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट यदि आपको मिले तो आप उन पशु में उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये चीज़ें तो आपको ज़रूरी है करनी है यदि आप उन पशु में दूध की मात्रा यदि कम है, दूध नहीं बढ़ पा रहा। इनके साथ आपको क्या करना है कि उन पशुओं को गुड़ खिलाना है, गुड़ ज़रूर देना है। 250 ग्राम आपको गुड़ सुबह देना है,
जो भी यदि आप ये एनर्जी टॉनिक यदि बांट दाना के साथ दे रहे हैं, उनके साथ आपको 250 ग्राम गुड़ सुबह मिलाना है और 250 ग्राम गुड़ शाम को, यानी 500 ग्राम गुड़ प्रतिदिन। जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है 15-20 दिन हो चुके हैं, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, उस स्थिति में आपको पर डे 500 ग्राम गुड़ लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, सर्दी में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। रही बात जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो इस स्थिति में इन पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, आयरन प्रचुर मात्रा में गुड़ से मिल जाता है और गुड़ आपके पशु में दूध बढ़ाने में एक रामबाण होता है। तो गुड़ आप उन पशुओं को जरूर देना है। इनके साथ आपको लेना है तारा मीरा। अब देखो ये चीज़ दे रहे हैं, इनके साथ आप बांट दाना मिश्रण तो ले रहे हैं, तो इनके साथ आपको तारा मीरा भी ऐड करना है। यदि जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम है, नहीं बढ़ पा रही है, तो तारा मीरा आप अपने पशु को 100 ग्राम पर डे, यानी 100 ग्राम पर डे तारा मीरा को क्या करना है कि अच्छी तरह से ग्राइंडर की सहायता से आपको दरदरा सा कर लेना है। तो 100 ग्राम पर डे, तो 50 ग्राम सुबह बांट में मिला करके देना है, 50 ग्राम शाम को। जो ये सभी की सभी चीज़ें मिल रही हैं, इन सभी के साथ आपको ये मिक्स करके देना है। तारा मीरा आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पशु में जिनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम है, तो उस स्थिति में ताज़ा गाय भैंस है, तो वहाँ पर आप इनका उपयोग जरूर तारा मीरा का करें। देखो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं हम फील्ड के अंदर पशुपालकों को हम दिलाते हैं, जिसका बेटर रिजल्ट मिलता है। पशुपालक कहता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, दूध की मात्रा बढ़ी है, वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने पशुओं पर करके दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई है। इनके साथ आपको उपयोग में लेनी है एक पीली सतावर। पीली सतावर आपको पर डे 50 ग्राम पीली सतावर आती है, उसको आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से कूट लेना है, कूट करके पाउडर भी बना लेना है, या आप इसका पीली सतावर का पाउडर भी ला सकते हैं। तो 50 ग्राम पर डे, यानी दिन में एक बार आपको पीली सतावर भी उन पशुओं को देनी है। ये भी आप अपने पशुओं को लगातार, कितने दिन है पीली सतावर, ये भी आप अपने पशुओं को लगातार आप 10 दिन से लेकर के 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं, जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या करनी है कि ये आपको एक साथ मिक्स करके देनी है। जैसे एनर्जी टॉनिक दे दिया, इनके साथ गुड़ भी आप दे दिया, साथ में जिस प्रकार से तारा मीरा है, पीली सतावर है, ये सभी की सभी चीज़ें आप उन पशुओं को जो भी बांट दाना दे रहे हैं। रही बात आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना खली चूरी दे रहे हैं, उनके साथ आपको मिक्स करके कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यूटी दें। आप अपने पशु में दूध की मात्रा जो नहीं बढ़ पा रही है, उस स्थिति में आप दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे। रही बात जो इस तरह का वेदर है, जो ठंड के मौसम में पशु में दूध की मात्रा यदि नहीं बढ़ पा रही है, तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। रही बात ये ठंड में नहीं, चाहे आप गर्मी का मौसम है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, बारिश का मौसम है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। ये नुस्खा आपके सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने पशु में ये दूध बढ़ाएं और आप अपने पशुओं को हेल्दी और स्वस्थ रखें। और जैसे यदि आपका पशु 20 दिन का हो जाता है ब्याए, तो उस स्थिति में एक उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा भी आपको ज़रूर दे देनी है, खाली पेट एक दवा, और उसके बाद में ये चीज़ें आपको चलती रहनी चाहिए। तो ये वीडियो जितना होता है सभी पशुपालकों सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।